नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर जो आपके पाम का स्ट्रक्चर है वो प्योर फायर एलिमेंट का हैंड है, जिसमें पाम रेक्टेंगुलर होता है और फिंगर शॉर्ट रहता है। ये व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बनाता है, और इस कंडीशन में बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करते हैं। यहाँ पर आप जैसे जातकों का उत्साह शुरुआती काम में ही इतना ज़्यादा लग जाता है कि कोई भी काम पूरा होने तक में एनर्जी समाप्त हो जाती है, या इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या जो डोपामिन हमारा माइंड रिलीज़ करता है जब हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो रहा होता है, या जब हम अच्छे फील कर रहे होते हैं, एक्साइटमेंट जब हमारे अंदर ज़्यादा होता है, तब डोपामिन रिलीज़ होता है। तो आप जैसे जातकों का ये चीज़ बहुत जल्दी रिलीज़ होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पहले ही रिलीज़ होता है। तो किसी भी चीज़ को पाने की चेष्टा, उस किसी भी चीज़ को प्रथम बार करने की चेष्टा इतनी प्रबल रहती है कि उसके लिए एकदम अंधाधुंध तरीके से आपके अंदर काम जो करने की योग्यता है वो रहेगी, लेकिन बाद में उसी काम को अंत करते समय किसी भी तरह की चेष्टा, उत्साह, उमंग, ये सारी चीज़ें नहीं रह जाती है। यही रीज़न है कि आप कोई भी काम कंसिस्टेंसी में कर नहीं पाते हैं, और उसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो वो आपके लक लाइन के ऊपर है कि लक लाइन शुरू थोड़ा लेट हुई, लेकिन बिल्कुल लंबा सफ़र ये तय नहीं कर पाई और माइंड लाइन पे रुक गई। फिर अनदर लाइन शुरू हुई, फिर वो भी हार्ट लाइन पे आकर के ब्रेक ले रही है, और अधिकतर इसी कारण से सारी रेखाएं आधी अधूरी हैं, जो आधे अधूरे काम को या जीवन में पूर्णतः किसी भी तरह से संतुष्टि ना मिलने की योगों को दर्शा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए लाइफ में बोरिंग काम करना ज़रूरी होता है, या वह सारे काम जिसमें डोपामिन रिलीज़ ना हो। यानी आपको अपने लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, एकाएक सारी एनर्जी किसी भी चीज़ में नहीं डालनी चाहिए। यही रीज़न भी रहा कि आपने एक जगह मेंशन किया कि पहले लाइफ में हर चीज़ ट्राई करने का, हर तरह का नॉलेज रखने का योग्यता आपके अंदर था, लेकिन अभी किसी भी चीज़ से अब एक्साइटमेंट होता नहीं है, एंटरटेन होते नहीं है, या मज़ा नहीं आता है। तो रीज़न सिर्फ इतना है। तो आपने अपने मन की ज़्यादा सुनी, या डोपामिन इतना अधिक रिलीज़ कर दिया कि अब कोई भी चीज़ उस हद तक आपको सेटिस्फेक्शन या उस हद तक मज़ा दे नहीं पा रही है, तो अब बोरिंग काम करना शुरू करिए, या वह सारे काम जिसमें मन नहीं लग रहा हो लेकिन करने ज़बरदस्ती। तो ये स्थिति वापस ठीक हो जाएगी और आपको जीवन में वापस से उत्साह, उमंग आना शुरू हो जाएगा। पाम के एंडिंग तक रीडिंग में आपको प्रोमिनेंटली बता दिया जाएगा कि क्या काम आपको करना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। बट शॉर्ट फिंगर की जो बात थी वो यही थी कि ये बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी में जो काम करते हैं उससे नुकसान ही होता है। और जब फायर एलिमेंट का हैंड हो तो कभी बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान पर काम नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंस रखना, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, स्टेप बाय स्टेप वर्क करना, शॉर्टकट्स नहीं अपनाना, डायरेक्टली किसी तरह के काम को स्किप नहीं करना, या स्टेप स्किप नहीं करना, या मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना ज़रूरी होता है। ये शॉर्ट फिंगर फिर आपको एनर्जीज देने लगेगा। अभी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहा है, अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन की तो एनर्जी ऐसे देने लगेगा कि आप किसी भी काम को ख़त्म बहुत अच्छे से कर पाएंगे। शुरुआत में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन एंडिंग में फिर नहीं आएगा। आप एक काम ख़त्म करेंगे, दूसरा काम आएगा, वो ख़त्म करेंगे, फटाफट आप अपने जीवन में प्रगति करते दिखाई देंगे। और इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि लाइफ सिस्टमेटिकली रन होना शुरू होगा। आपका जो लिटिल फिंगर है वो प्योरली इंडिपेंडेंट है, इसी कारण कि आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। इसके अलावा ये एक इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच की निशानी भी होता है, और इसकी लेंथ ठीक जा रही है तो इस कंडीशन में बिजनेस सेंस से अलग ही अच्छा देता है, क्योंकि मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। इसीलिए बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, कंसल्टेंसीज, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड, डिजिटल वर्क से रिलेटेड कोई भी काम में लाभ निश्चित ही मिलता है। थर्ड फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर अच्छी है, जो क्रिएटिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है। तो ये
बेसिकली इंडिकेट करता है कि आप अपने तरीके से काम करना पसंद करेंगे। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, तो अपने मेहनत और पराक्रम से आगे बढ़ेंगे। यही रीज़न भी है कि आपके पाम में सेल्फ मेड लक लाइन की भूमिका बाकी रेखाओं से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो खुद के एफर्ट मेहनत से मिलने वाले तरक्की, समृद्धि, विकास को दर्शाता है। और उसी के द्वारा आप रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी में आएंगे या फिर सोसाइटी में अपनी रॉयल्टी या स्टेटस अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। आपके फिंगर पे एक बहुत अच्छी बात यह है कि सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ही अच्छी हैं, तो ये फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देता है। तो इस कंडीशन में हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभाना, और लाइफ में चाहे कितना भी नेगेटिव आपके साथ सिचुएशंस क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड उसको पॉजिटिविटी में ही कन्वर्ट कर लेना, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये लाइफ को कहीं ना कहीं सही पाथ पे या प्रगति पे लेकर के जाता ही है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है या डाउट्स बहुत होता है अगर खुद से डिसीजंस लें। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति देखी जाए तो सामान्य जा रही है। आपका इनफैक्ट इंटरनल मार्क्स थोड़ा सा वीक ही हो रहा है, तो आपको अपने स्टेमिना, एनर्जीज़ के रिगार्डिंग वर्क करना चाहिए, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो इससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी अच्छे से आप फील कर पाएंगे। और दूसरा, एनर्जी डिस्ट्रॉय आपका शुक्र कर रहा है। शुक्र जब इतना ज़्यादा डेवलप होता है तो व्यक्ति को कामुकता ज़्यादा देता है, और उसी कारण से सेक्सुअल प्लेजर की जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और अननेसेसरीली इवेंट्स या अपने प्लेजर को फुलफ़िल करने में भी एनर्जी बहुत डिस्ट्रॉय होता है। तो इन सारी चीज़ों को संजो करके रखना या इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ओवर डेवलप शुक्र के अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा भर जाती है या प्लेजर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा भर जाती है कि वो कहीं भी फुलफ़िल नहीं हो पाती या सेटिस्फेक्शंस नहीं दे पाती है। तो इस विषय पे अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको रेमेडी प्रेफर करना पड़ेगा, ताकि शुक्र का जो एनर्जी है वो कंट्रोल में रहे। तो शुक्र जैसे ही आपके यानी जो सीमन है वो जैसे ही अगर कंट्रोल में आए, बैलेंस पोजीशन में आए, वैसे ही आपका मंगल की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। और वो जैसी अच्छी हुई तो एनर्जी अच्छी फील करना, कमज़ोरी जितनी भी शरीर में है वो चीज़ें ख़त्म हो पाना, किसी भी तरह का अगर एडिक्शन है तो उससे मुक्ति मिल पाना, ये सारी चीज़ें संभव हो सकता है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही आप यहाँ ज़्यादा पसंद करेंगे, और बहुत जल्दी ड्रास्टिकली चेंजेस अपने लाइफ में प्रेफर करेंगे, जैसे डिसीज़न या प्लानिंग्स में ही बहुत जल्दी चेंजेस कर लेना। तो ये थंब अच्छा उसलिए माना जाता है क्योंकि पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ने की जो संभावना वो अधिक हो जाती है। यानी आप जैसे ज़्यादा बातों को लेकर बैठे नहीं रहते, लेट गो, मूव ऑन ईजिली कर पाते हैं। नेगेटिव पॉइंट इसमें यही हो जाता है कि इतना ज़्यादा माइंड एक प्रकार से कंफ्यूज रहता है, या इतना इमोशन फ्लक्चुएट होता रहता है, या इतना ज़्यादा सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं कि डिसीजंस, प्लानिंग्स में जो चेंजेस कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, आपके भविष्य पे पड़ रहा है। कि काम तो कोई भी आपने शुरू कर दिया लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाई। यही रीज़न है कि आपके जो सूर्य की रेखा है उसको हम अगर बारीकी से देखें तो वो एक प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशंस में चल ही नहीं पा रहा है। जैसे यहाँ पर ये रेखा शुरू हुई, आगे की तरफ गई, और एक हल्की सी शाखा करके आइलैंड का फॉर्मेशन बना के आगे की तरफ बढ़ जा रही है। वैसे ये आइलैंड पूरा नहीं है तो चिंता वाली बात है नहीं इस विषय को लेकर के, लेकिन ये साफ साफ इसी बात को दर्शा रहा है कि जो आपके अंदर योग्यता है, बल है, उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हो नहीं पा रहा है, फोकस में कमी के भी कारण या कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण। तो ये इस थंब को अगर ठीक रखना हो तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अपने आप को थोड़ा नैरो माइंडेड रखना है। नैरो माइंडेड का तात्पर्य है कि एक ही बात को लेकर के या एक ही डिसीजंस को लेकर के या एम को लेकर के फोकस पूरा का पूरा रखना है तब तक जब तक वो पूरा ना हो जाए। फिर उसके बाद आप दूसरी कोई चीज़ ढूंढिए, दूसरा कोई काम करिए, दूसरी कोई प्लानिंग्स करिए, बट जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा हाथ में लेना ही नहीं है या सोचना भी नहीं है कि वो काम करना है। तो ये थंब आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। और यव का चिन्ह है तो 100% आपका घर होगा, 100% पूरा लग्जरीज कंफर्ट्स लाइफ में इंक्रीज़ होगा, और 100% मटेरियलिज्म पूरा आपकी लाइफ में रहने वाला है। ये यव का चिन्ह ओपन है, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपका पैसा खर्च होगा तो होगा कहाँ, खर्च होगा तो लग्जरीज कंफर्ट्स को एंजॉय करने में ही होगा। और अभी तो बहुत कम हुआ, अभी आगे चल के बहुत पैसा भी आएगा, और वो सारा पैसा घर बनाने में, सुख सुविधाएं अर्जित करने में, कंफर्ट्स बढ़ाने में आपका जाएगा। इस कंडीशन में मटेरियलिज्म में पीक में
पहुंच पाते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन तब भी नहीं होता। इसीलिए रेगुलर बेस मेडिटेशन करना, योगा प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी होता है, और दान धर्म भी, ताकि पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में इंक्रीज़ हो सके। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और यहाँ पर आप जैसे ज़्यादा तक अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से बहुत ही ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, इन्वायरमेंट रखना, पॉजिटिव कनेक्शंस रखना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो लाइफ में किसी पोजीशंस पे हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट बिल्ड करना जो आपकी भी पर्सनैलिटीज़ पे अच्छे असर डाल सकें, रिचुअल्स फॉलो करना, प्रकृति के निकट रहना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग हुआ या सोशल मीडिया हुआ, इसको अगर प्रोफेशन के वे में यूटिलाइज़ करें तो अच्छा है, पर्सनल वे में ज़्यादा यूटिलाइज़ मत करिएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा हार्श रियलिटीज़ और नेगेटिव चीज़ें भी रहती हैं जो लाइफ को और ज़्यादा डाउन ही करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो प्रवृत्ति है वो इस तरह की नहीं है कि आप जीवन में कुछ भी कर लें, कहीं भी चल जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, कहीं भी कुछ भी सोच लें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। तो आप जो बैक में सोचेंगे वो एक ना एक दिन आकर सामने रियलिटी होगा ही। तो जितना अच्छा सोचें, जितना अच्छा अपने साथ बिहेव करें, जितना बड़ा सोचें, जितना कंसिस्टेंसी में काम करें, लाइफ में उतने ही पाथ आपके ईजी होते जाएंगे, अचीवमेंट होता चला जाएगा। आपका लोअर पोर्शन एक्टिव क्यों है इतना ज़्यादा? लोअर पोर्शन किसका होता है? शुक्र का और चंद्र का। जब ये दोनों पोर्शन ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो ये मनमौजी बना देते हैं, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल देते हैं। इस कंडीशन में बहुत हार्ड वर्क हो पाना मुश्किल होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी में तो वर्क हो सकता है। यहाँ पर ये आपको कभी भी रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम ही नहीं करने देंगे लाइफ में, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं होने देंगे ये, लेकिन इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कूट कूट के भर के देंगे आपको। एक पत्ता तक गिरेगा तो भी आप उससे कुछ सीखेंगे। तो आप अपने लाइफ में अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो करिए, और ऐसे चीज़ को देखिए लाइफ में कि कौन आपको कंटिन्यूस मोटिवेट कर सकता है। आपकी लाइफ का मेन अल्टीमेट डिज़ायर क्या है, क्योंकि ये शुक्र और चंद्र मेन डिज़ायर पे वर्क करते हैं। तो डिज़ायर जितना बड़ा होगा, जितना खतरनाक होगा, उतना ज़्यादा जीवन में मेहनत हो पाएगी, उतना बड़े स्तर पे आप पहुंच पाएंगे। यहाँ पर जुपिटर के रिगार्डिंग बात करते हैं तो जुपिटर पे अभी गाढ़ी रेखाएं आ रही हैं। ये अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अपने पूरी रिजल्ट दे सके, लेकिन इसका यह तात्पर्य निकलता है कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ हो रही है कुछ समय से, और अध्यात्म, धर्म, दान धर्म और दयालुता, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं और आगे और बढ़ने की संभावनाएं हैं। ये रेखा जब भी आती है मैरिड एंड फैमिली लाइफ को बहुत अच्छा करके जाती है। इस कंडीशन में जब व्यक्ति देना सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उनको इतना कुछ देने लगता है कि वो देते देते थक जाते हैं। ये वो वाली रेखा है कि कभी जीवन में कहीं से भी किसी भी तरह की कमी नहीं पड़ती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शुक्र को अगर ज़्यादा एक्टिव रख रखा है आपने, जैसे सीमन आपका अगर वेस्ट हो रहा है, मटेरियलिज्म में बहुत ज़्यादा अगर आपका ध्यान है, प्लेजर को फुलफ़िल करने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो ये इस जुपिटर पे इस तरह की आड़ी रेखाएं नहीं आ पाएंगी। और अगर ये नहीं आई तो फिर लाइफ में जो अल्टीमेट गोल है या सोल का जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या डरने की भी ज़रूरत नहीं है। रिचुअल्स किसी भी तरह का फॉलो करना, स्पिरिचुअल कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग करना, और दान धर्म, पूजा पाठ और सिंपैथेटिकल नेचर रखना, ये सारी चीज़ें करते हैं तो लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, मैरिड एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी और रिसोर्सफुल लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें एक साथ होती है आपको जीवन में दिखाई देने लगेगी। आपकी लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइंस भी निकली है जो एम्बिशियस बनाती है और हाई थिंकिंग अप्रोच देती है। तो इस कारण से आप कभी भी लाइफ में हार तो नहीं मानेंगे या घुटने नहीं टेकेंगे। भले ही कितनी भी तकलीफ परेशानी किसी भी तरह की क्यों ना आ जाए, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रेखा क्यूरियोसिटी देती है। इसीलिए आप जैसे आज तक हर तरह की चीज़ें जानना, हर तरह की चीज़ें परखना, हर तरह की चीज़ें समझना या देखना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो अभी तो इतना कुछ देख नहीं लिया आपने कि लाइफ पूरी आपकी कंप्लीट हो गई, अभी तो शुरू ही हुआ है। तो इसीलिए ये रेखाएं पॉजिटिव और हो सकती हैं अगर आप रोज़ रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें या कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ें। जुपिटर ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है। तो हम ज्ञानवर्धक चीज़ें जब पढ़ते हैं, धर्म से रिलेटेड चीज़ें जब पढ़ते हैं, तो उसमें हमारी जो ये प्रोग्रेस लाइन है, इनको एनर्जी मिलता है, और इनको जब एनर्जी मिलता है तो ये एनर्जी सही जगह लगा पाती है लाइफ में।
वैसे ये रेखा जब भी हो तो व्यक्ति का इतना तो खराब स्थिति नहीं आता कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। तो ये चीज़ आपको ईश्वर ने कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट दे रखा है, इसकी कद्र आपको रहनी चाहिए। जुपिटर की स्थिति एट द एंड अच्छी है। शनि की स्थिति पे आते हैं तो शनि की स्थिति भी अच्छी है। शनि इस तरीके से विकसित जब होते हैं तो मेहनत में किसी भी तरह की कोई कमी होती ही नहीं है। अच्छी खासी मेहनत और पराक्रम श्रेष्ठ हो पाने की युति रहती है। लेकिन वही बात है कि अगर आप एक जगह गड्ढा खोदते रहें तो पानी आना तय है। बार बार गड्ढा थोड़े थोड़े समय के लिए खोदा जाए तो लाभ मिलना मुश्किल है, पानी आना मुश्किल है। वही चीज़ आपका शनि और सूर्य साफ साफ दर्शा रहा है। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो भाग्य रेखा, पहली बात तो उद्गम ही बहुत देरी से हुई, तो आपने अपने मन को सुनना या मन के रिगार्डिंग वर्क करना जो है 27-28 की उम्र से शुरू किया। अब ये रेखा शुरू तो हो गई लेकिन इसमें इतना बल है ही नहीं, मजबूती है ही नहीं। तो ये रेखा जो थोड़ी बहुत भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है वो आपको 35 से लेकर के तकरीबन 41 के आसपास तक दिखाई दे रही है कि ये समय आपके जीवन में करियर या फाइनेंस में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी या सुधार लाने में सक्षम रह सकता है। लेकिन उसमें भी क्या दिक्कत आ गई कि मस्तिष्क रेखा पे रेखा रुक गई, तो अपने ही डिसीजंस से कहीं ना कहीं बार बार आप बदलेंगे, अपने ही थॉट से बार बार आपका कंसंट्रेशन हटेगा। तो इस कारण से क्या होता है कि जब इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं कि माइंड लाइन पे लक लाइन रुके तो सुबह जो चीज़ अच्छा लगा शाम को वो चीज़ ख़राब भी लगेगा। तो लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग नहीं हो पाती है। शॉर्ट टर्म गेंस के चक्कर में लॉन्ग टर्म गेंस कहीं ना कहीं खो देते हैं। अब इसमें क्या हो गया कि ये लक लाइन तो एक्टिव है ही, लेकिन इसमें जो इसका जो जड़ है या बेस है वो आपकी लाइफ लाइन है। और लाइफ लाइन से जब भी लक लाइन आती है तो सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, क्योंकि यह खुद के मेहनत से होने वाली प्रगति को दर्शाता है। इसीलिए आपको आपके जीवन में एफर्ट्स डालना और कंसिस्टेंसी में डालना ज़रूरी है। फिर माइंड लाइन से अनदर लाइन निकली, फिर और भी अनदर लाइंस निकली, तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का कॉम्बिनेशन ये क्रिएट करता है जो 43 के आसपास में होने वाला है। और एट द एंड बायफोर का साइन है, तो ये कॉम्बिनेशंस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है शनि पर, क्योंकि यह इंडिकेट करता है अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे दूसरों की, खर्च जितना दूसरों पे करेंगे उतना ज़्यादा पैसा बढ़ता चला जाएगा। ओल्ड एज कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होता है और पैसों की कोई तंगी परेशानी ऐसी देखने को नहीं मिलती। तो शनि की स्थिति ठीक है लेकिन जो रेखा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो रेखा को ठीक करना है तो लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना, कंसिस्टेंसी में वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो रेखा एक आप देख रहे हैं ये रेखा अच्छी खासी जा रही है और ये रेखा आपको जीवन में पैसा बहुत देगी। और ये रेखा जो एक्टिव हुई है वो 42 के एज में हुई है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आगे चल के लाइफ में आपको वेल्थ के रिगार्डिंग, प्रॉस्पेरिटी के रिगार्डिंग आने वाला है। जो बीच में रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों के एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं, इसलिए कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम से लाभ मिलता है। और बुध और सूर्य के बीच में जब इस तरह की रेखा हो तो पैतृक संपत्ति या पितृ पूर्वजों के द्वारा दुआ या आकस्मिक धन लाभ, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। सूर्य के ऊपर भी बात करें तो सूर्य के ऊपर भी क्या दिक्कत है कि यहाँ रेखाएं अधिक जो है आ रही है। और इस तरह की रेखाएं जब अधिक आने लगती हैं तो फोकस में बहुत ही ज़्यादा कमी होता है, माइंड ईजिली डाइवर्ट होता है, दूसरों के बातों पर, प्रोफेशंस पे ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं या अपने ऊपर ध्यान कम दे पाते हैं। तो इस कंडीशन में इसको ठीक करना हो तो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जॉब अगर चाहिए लाइफ में तो सूर्य का रेमेडी है जिसमें सूर्य ग्रह को जल अर्पित करना होता है। क्या विधि रहेगा उसका भी सजेशन व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। मोर ओवर आपको खुद ही अपना एम गोल डिसाइड करना होगा और उसके ऊपर आंख बंद कर कंटिन्यूस वर्क करना होगा। कोई भी एक काम ऐसा पकड़िए जो किसी भी मरी हालत में भी आप उसको करते रहें, जो कोई भी चीज़ आपको हिला ना सके उस काम से। वो चीज़ जब आप करेंगे तो क्या होगा कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेंगे लाइफ में। और ये जैसी चीज़ें मेंटेन होती है सन इंप्रूव हो जाएंगे, और सन जैसे इंप्रूव हुए तो जितना आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, नेम फेम मिलना चाहिए या एक प्रकार से वैल्यू मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो अभी तक लाइफ में नहीं है वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ये आइलैंड का साइन पूरा है ही नहीं, तो इसलिए इसको नेगेटिव तो मानना ही नहीं है। बट अभी ये पर्वत दबा हुआ है, मल्टीपल्स लाइन आ रही है तो ये अच्छा भी नहीं है।
अदरवाइज़ ये चाहे तो ट्रायंगल का साइन यहाँ आ सकता है, यहाँ पर कोई ना कोई बायोफोर्क का पॉजिटिव साइन आ सकता है, इधर यशस्वी योग डेवलप हो सकता है। बहुत ही अच्छे अवसर या आसार हैं आपके जीवन में बहुत ही ग्रेट सक्सेस पाने के, लेकिन उसके लिए सन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। सन यानी खुद की आत्मा, आत्मबल। और अगर आत्मा, आत्मबल मटेरियलिज्म में ज़्यादा टिका हुआ है तो सन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। और सन डिस्टर्ब हुए तो करियर, प्रोफेशन, वेल्थ, रिस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों को प्रॉब्लम आ ही जाती है। मरकरी के ऊपर मल्टीपल्स लाइन है, ये बहुत ही अच्छा भाग्य है कि आपका साफ साफ दिखा रहा है कि आपका जो किस्मत है वो व्यापार की दुनिया में बहुत ही अच्छा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिल्ड करते हैं और इसीलिए आप जैसे जातकों का उम्र जो है कम दिखता है। दूसरा, लोगों को कन्विंस करना, अट्रैक्ट करना, अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित करने की योग्यता ये सब मरकरी बहुत अच्छी देता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो लोगों को बांध लेते हैं, लोगों को अपना बना लेते हैं और लोगों से किसी भी तरह का काम भी निकलवा सकते हैं। तो अगर व्यापार की दुनिया में जाते हैं तो कुछ हो या ना हो, लेकिन कॉन्टैक्ट्स तो बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका अधिकतर काम फ्यूचर में भी कॉन्टैक्ट के बलबूते पर हो जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ मिलने के जो आसार है, संचार माध्यम से जो लाभ मिलने के आसार है, वो बहुत ही ज़्यादा इस कारण से अच्छे हैं। तो आपको मरकरी से रिलेटेड वर्क में आँख बंद करके जाना चाहिए। मरकरी से रिलेटेड फील होता है फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस, इंडिपेंडेंट किसी भी तरह का वर्क, कंसल्टेंसीज, एडवाइजरी, शेयर मार्केट, इमीडिएट जो है इन्वेस्ट करना और इमीडिएट किसी भी तरह से लाभ निकलवा लेना, जैसे आईपीओ और बहुत सारे ऐसे अनदर चीज़ें भी रहती हैं जो शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से ही रिलेटेड रहती है। और डिजिटल जो काम होता है जिसमें कोडिंग्स भी लगता है, या कोई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड भी वर्क हुआ, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काम हुआ, मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड काम हुआ, इन सब में भी आपको अत्यंत लाभ मिल पाएगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको सक्सेस डेफिनेटली देंगे। हार्ट लाइन के नीचे जब इस तरह की रेखा होती है तो मातृभक्त यानी माता पिता या पूर्वजों के सेवक अच्छे देखने को मिलते हैं। और हार्ट लाइन ऐसा फैलना यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल तभी बढ़ता है जब तेल ज़्यादा शरीर में आ रहा हो और शुगर की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही हो। तो खान पान पे नियंत्रण रखे ना रखे, लेकिन व्यायाम बहुत करें आप, या व्यायाम पे ध्यान पूरा दें, तो इससे हार्ट लाइन की स्थिति ठीक होगी। तो ये लीवर फैटी एसिड्स के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, जिससे कमज़ोरी महसूस होना, थकान जल्दी महसूस होना, ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो सबसे पहला तो सीमन को स्टोर कर रखना हेल्थ के लिए सबसे मेन यानी जड़ तो यही है, शुक्र के लिए। और सेकंड जो इसी से रिलेटेड कॉम्बिनेशन है, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना। सुबह उठ गर्म पानी पी कर दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अभी समय गर्मी का है, नीम का पत्ता भी खा सकते हैं। इसके अलावा हल्दी का सेवन थोड़ा जी खानों में ज़्यादा आप करिए, या हल्दी का दूध पी करके सोइए, तो इससे जुपिटर की भी स्थिति अच्छी होती है। और ये सारी चीज़ें जैसी अच्छी होती हैं तो वैसे ही इनलाइटमेंट होना, विजडम होना, इंटेलिजेंसी बढ़ना, नॉलेज का यूटिलाइजेशन होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हेल्थ के रिगार्डिंग फ़िलहाल तो कोई मेजर इशू आपका हार्ट लाइन दिखा नहीं रहा है, बट फैला हुआ है तो इसको ठीक करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो हार्ट लाइन की स्थिति है वो सीधे जुपिटर से कंजंक्ट है, तो आप इमोशनल हैं नो डाउट, लेकिन आपके इमोशंस कंट्रोल में, यानी आप अपने सारे इमोशंस शो नहीं करते, बाहर निकाल नहीं देते। और इस कारण से आपके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह का प्रैक्टिकलिटी या लॉजिकल पर्सनैलिटी भी दिखाई दे रहा है। बट इसमें जो ग्रहण लगा रहा है या प्रॉब्लम दे रहा है वो डिक्लाइन माइंड लाइन दे रहा है। माइंड लाइन जब भी डिक्लाइन होता है तो ओवर थिंक करा देता है और नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है इस कारण से। इस तरह की माइंड लाइन को क्रिएटिव माइंड लाइन कहा गया है। तो आप जैसे ज़्यादा तक जितना अपने आप को बिजी रख सकें, जितना क्रिएटिव फील्ड में इंगेज हो सके, जितना हमेशा नए तरह के काम आपके पास आते रहें, या आपके काम ऐसा हो जिसमें आप अपग्रेडेशन या चेंजेस हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, जैसे ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी काम हो गया, या बिजनेस भी हो गया, या कोई भी आपका आर्ट या इंटरेस्ट हो गया, तो इसमें ये माइंड लाइन आपको इतना ग्रेट हेल्प करेगा, इतनी ऊंचाई पे ले जाएगा जितना आपने सोचा ना होगा। लेकिन अगर वहीं खाली बैठ गए तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर एंड एनजाइटीज खुद चल के आपके पास आएंगे। तो ये माइंड लाइन बनी ही इसलिए है ताकि आप अपने किसी भी काम में इंगेज रहें। ऐसे माइंड लाइन वाले अधिकतर मामलों में एमबीए करते हैं, रिसर्च में होते हैं, बिजनेसेस में ज़्यादा इंगेजमेंट इनका होता है, या वह सारे काम जिसमें दिन रात कहीं ना कहीं एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन एवं कहीं ना कहीं भागा दौड़ी लगा रहता है। और अगर इन सब से भी हट गए तो अपना
पोएट्री करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेखक बनाता है, बहुत बड़ा राइटर बनाता है, उसके अलावा पेंटर बनाता है, या जितने भी बड़े सिंगर, आर्टिस्ट या एक्टर्स देखने को मिले उनमें ये कॉम्बिनेशन पाया गया है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप क्रिएटिव पर्सनैलिटी के इंसान हैं, तो इसलिए क्रिएटिव फील्ड में ही आपको जाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपके माइंड लाइन के ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं से मंगल की रेखा, राहु की रेखाएं आकर के डिस्टर्ब करके, जैसे 22 की उम्र के पहले मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा था, फिर वापस से उम्र 28 के आसपास में आया, फिर वापस से उम्र अभी जो है 24 और 36 में दिखाई दे रहा है, माफ़ करें 34 और 36 में। अब इसके बाद में एक भी राहु रेखा नहीं आ रही है, और ये समय आपके जीवन का 38 के बाद का है। 38 में लास्ट तक फैला हुआ, उसके बाद में मस्तिष्क रेखा नहीं फैला हुआ। तो जब भी ये फैला हुआ रहता है तो छोटी छोटी बातों पर भी ओवर रिएक्ट कर देना, ओवर थिंकिंग अननेसेसरीली कर जाना, या मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ बढ़ना, इसके लिए भ्रामरी योगा प्रेफर करिए। उससे माइंड जो है बहुत शांत होता है, या ज़ीरो थॉट प्रोसेस पे आते हैं, और उससे जो विज़न है बहुत क्लियर हो पाता है। तो राहु का जो इल्यूजन है वो बहुत ईजिली क्लियर होता है। इधर से ही आपकी मरकरी लाइन भी निकल रही है, बहुत अनदर लाइन, अनदर कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है जैसे ट्रायंगल का। तो इस कंडीशन में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी काम से लाभ मिल पाता है, क्योंकि मंगल का इन्वॉल्वमेंट है। बट अभी इसका सजेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये साइन बहुत इम्प्रूव या मजबूत नहीं है। बट ये बात कंफर्म है कि बिजनेस से आपको लाभ पूरा का पूरा है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो लाइफ लाइन में ये है कि आइलैंड के साइन बचपन में डिस्टर्बेंस देते हैं फैमिली या हेल्थ के रिगार्डिंग। लाइफ लाइन में ओवरलैपिंग होना अच्छा माना जाता है, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डेफिनेटली इंक्रीज़ करता है, जो हो चुका है आपके जीवन में 26 से 28 के बीच में। अब लाइफ लाइन में ये है कि सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव तकरीबन हो ही चुकी है, 32-33 की उम्र से ही हो गई थी। सेल्फ मेड लक लाइन जो आपका निकला हुआ है वो 37 में निकला हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं खुद के दम से बहुत अच्छा आप काम कर पाएंगे, और जो भी डिसीज़न लेंगे या काम करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। फिर शुक्र से रिलेटेड आपकी प्रोग्रेस लाइन आई है अराउंड 41 के एज में, तो इस समय में पार्टनर्स का भी सपोर्ट जो है, या स्पाउस का सपोर्ट भी जो है वो काम में आपको अच्छा मिल पाएगा, उससे भी आपको, या फीमेल सपोर्ट से लाभ अच्छा मिलेगा। फिर वापस से 49-50 के एज में प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, तो ये लेटर एज में मिलने वाले ग्रेट सक्सेस वो भी अपने ही एफर्ट्स के द्वारा दर्शा रहा है। तो आगे चल के एनर्जीज आपकी अच्छी मेंटेन हो जाएगी या स्टोर हो जाएगी। लाइफ लाइन के एंड में बाइफोर का साइन ट्रैवलिंग इंक्रीज़ करता है, मल्टी सिटीज़ के रिगार्डिंग वर्क होता है, या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है, और यहाँ से भी आपकी रेखा निकली हुई है, तो ये भी एंसेस्टर ब्लेसिंग्स और बिजनेस में अच्छे सेंस या लक को क्रिएट करता है। आपकी हथेली में मनी ट्रायंगल पूरा ओपन है, तो आपसे सेविंग तो कभी हो नहीं पाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाएगा। फिलहाल आगे चल के कोई भी आपको मेजर इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि किसी भी तरह की आड़ी तिरछी रेखा नहीं आ रही है, तो इतना स्ट्रेस वरीज फ्यूचर के रिगार्डिंग नहीं है। शुक्र आपका ओवर डेवलप है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, फिर वो एनर्जी डिस्ट्रॉय जो है करना पड़ जाता है। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए अपने आप को हमेशा बिजी, इंगेज और दूसरों के प्रति काम के लिए लगाइए। घर से बाहर रहिए, इंट्रोवर्ट की जगह एक्सट्रोवर्ट होइए, तो ये जितनी भी आड़ी रेखा भी हैं ये सब भी कम होना शुरू होगा, तो फैमिली या किसी भी तरह का अनदर स्ट्रेस वरीज जो आ सकता है वो नहीं आएगा। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। ऐसा शुक्र जब डेवलप होता है तो यूनिक चॉइसेस और ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती है। गुड इंटीरियर डिज़ाइनर भी होते हैं, अपने आस पड़ोस का वातावरण अच्छा मेंटेन रखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से और लाइवलीहुड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। कम रिसोर्सेज में भी अच्छी लाइफ स्टाइल जीना इस तरह के शुक्र को ही इंडिकेट करता है, और शुक्र की स्थिति अच्छी है, यही रीज़न है कि आपकी आयु भी लंबी जा रही है। और चंद्र के ऊपर क्या है कि आड़ी रेखाएं ज़्यादा है, तो आपका माइंड बहुत ईजिली डाइवर्ट होता है, क्योंकि मन विचलित रहता है, और इसे कहते हैं रेस्टलेसनेस। तो इस कंडीशन में दूर की यात्रा करना कहीं ना कहीं मन को भी शांत रखता है, या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भ्रमण करते रहना भी शुभ माना जाता है। लेकिन शिव जी की आराधना से इस तरह की स्थितियों, चाहे वो चंद्र हो, सूर्य हो, शनि हो, सारी की स्थितियों में सुधार बहुत आता है। तो ये बात तो डेफिनेटली है कि मून से कनेक्टेड है आपका लक लाइन, बट कंसिस्टेंसी में नहीं जा पाया, तो फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस तो नहीं हैं, बट फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाले 2 या 3 साल के अतिरिक्त में होने की संभावना उसके रिगार्डिंग है, अच्छी है। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर भी आपकी जो सेल्फ मेड लक लाइन है देरी से ही शुरू हो रहा है, तो भाग्योदय देरी से ही है,
लेकिन 38 के एज से आपकी जीवन में 38 एंड 9 के एज से स्थिति बहुत सुधरेगी और 41 के एज तक आते आते तक में बहुत बड़े डिज़ायर एम्बिशंस के रिगार्डिंग आपका काम शुरू भी हो गया रहेगा। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भविष्य में आपके सारे सपने पूरे होने हैं और अपना खुद का घर भी रहना है, किसी तरह का ऋण भी नहीं रहना है, क्योंकि एक तो ये रेखा हो गई और एक तो ये रेखा हो गई। ये रेखा इतनी बलशाली है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये रेखा इतनी स्ट्रांगली दोनों हथेली में आगे बढ़ी है जो साफ साफ दिखा रही है कि आपका भाग्योदय 41 42 की ही एज से है, यानी 41 की एज से कन्फर्मली। और ये चीज़ जल्दी भी हो सकती है अगर अभी से ही अपने ऊपर जो भी आपको सजेशन दिया गया उसके रिगार्डिंग अगर आपने काम किया तो। बाकी ये रेखा इतनी ग्रेट वेल्थ या इतना ग्रेट सक्सेस देती है जो अनएक्सपेक्टेड होता है प्योरली। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। यही तो रीज़न है कि दोनों हथेली में लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है, सपोर्टिव लाइन इतनी अच्छी एक्टिव हुई है। तो और भी पार्टनर या दूसरे लोगों का सपोर्ट अभी आना आपको बाकी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें और जैसा आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हर बात को बहुत डिटेल में बताएं, तो पूरी डिटेल में ये जानकारी दी गई है। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।